हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे तो सभी की तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। दोस्तों, हम लोग का एग्जाम बहुत नजदीक आते जा रहा है और टेंशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि अगर आप टेंशन लीजिएगा तो ना कुछ तैयारी हो पाएगा ना कुछ हो पाएगा। आप आराम से एक रूटीन सेटअप कीजिए। हाँ, 2 घंटा मैथ, 2 घंटा एसएसटी, 2 घंटा इंग्लिश, और इस तरीका से आप अपना टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में 55 दिन, 50 से 60 डे के दिन बचा हुआ है, तो ये भी बहुत सफिशियंट दिन होता है किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए। तो अगर आप कोई तैयारी नहीं भी की है तो घबराइएगा नहीं, इस चैनल पे आपको सारा तैयारी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से 2 महीनों में करवा दिया जाएगा। मेनली 2 सब्जेक्ट होता है, मैथ और साइंस। अभी फिलहाल मैं मैथ शुरू किया हूँ, उसमें जिसमें मैंने क्या क्या खत्म किया है, मैंने त्रिकोणमिति खत्म किया है, ऑब्जेक्टिव नहीं की है, पूरा कंसेप्ट खत्म किए हैं, पूरा सब्जेक्टिव खत्म किया हुआ है। दूसरा द्विघात समीकरण और तीसरा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज का जो मेरा वीडियो शुरू होगा वो है त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव को लेके। तो त्रिकोणमिति एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो मेरा कंसेप्ट पूरा चैप्टर में खत्म है, जाकर वीडियो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आप कोई चीज नहीं भी पढ़े तो घबराइएगा नहीं। 25 तारीख से मेरा महामैराथन क्लास शुरू होगा, जिसमें से 3 घंटा मैथ और 3 घंटा साइंस, दोनों 25 से लेके 31 6 टॉपिक हम लोग खत्म करेंगे। 6 चैप्टर मैथ का, 6 चैप्टर और 6 चैप्टर साइंस का, ताकि आपको वो चैप्टर हम खत्म करवा दिए 6 दिन में, जिससे आप एक अच्छा स्कोर ला सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव पे। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, ये है पहला क्वेश्चन कि साइन ए बराबर क्या है बाबू, देखो तो गौर से कि साइन ए बराबर क्या है आपका, चलिए क्वेश्चन गौर से देखिएगा। क्या है आपका साइन ए बराबर 3/4। क्या है, साइन ए बराबर 3/4 और कॉस ए का मान पूछा है। दोस्त, कभी भी अगर त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछ रहा है तो आपको लंब, आधार और कर्ण ये तीनों पता होना चाहिए। जैसे क्या होता है, अगर नहीं याद है तो त्रिकोणमिति रेशियो 6 होते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का को हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, जाके अपने वीडियो पे जाके देख सकते हैं। क्या दिया है पहले देखिए तो, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर कितना दिया है बाबू, देखो तो 3/4। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि ये है लंब और ये है कर्ण। आपको आधार पता नहीं है तो सबसे पहला काम आपको आधार निकालने का है। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी हमने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, जाकर पाइथागोरस थ्योरम त्रिकोणमिति में एक्सप्लेन किए, जाकर पाइथागोरस थ्योरम भी देख सकते हैं। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला जो होता है वो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण मतलब कितना हो बाबू, देखो तो कर्ण मतलब होता है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना होता है बाबू, 16 माइनस 9 मतलब √7। तो आधार का मान कितना निकल गया, तो कहिएगा सर √7 निकला। कितना निकला आधार का मान। अब आपको किसका मान पूछा है, cos a, तो cos का मान क्या होता है, तो कहिएगा सर साइन के बाद cos। आधार बटा कर्ण क्या होता है बाबू, आधार बटा कर्ण। तो क्या हो गया, आधार का मान कितना देखो तो √7 और कर्ण का मान कितना है 4। √7/4 कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देखिए त्रिकोणमिति रेशियो का जब भी क्वेश्चन आएगा तो तीनों साइड पता करिएगा। पाइथागोरस थ्योरम ये होता है समकोण त्रिभुज पे, तो ये होता है कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। फिर उसके बाद तीनों अगर पता होगा, कोई भी त्रिकोणमिति रेशियो पूछेगा आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, त्रिकोणमिति रेशियो का क्वेश्चन अगर आता है तो लंब, आधार और कर्ण ये तीनों आप निकाल लीजिए। अगर लंब आधार पता है तो कर्ण निकाल लीजिए, कर्ण लंब पता है तो आधार निकाल लीजिए। अगर तीनों पता हो गया तो आप किसी भी त्रिकोणमिति रेशियो का मान निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बाबू, सेम तरीका त्रिकोणमिति रेशियो का ही है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी वही है, साइन थीटा बराबर 3/5। क्या है बाबू, साइन थीटा बराबर 3/5।
क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आपको क्या नहीं पता है, तो आधार। सबसे पहले आपका काम आधार निकालने का है। आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा सर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बाबू, देखो तो 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया आपका 25 माइनस 9 मतलब 16। और 16 का मान कितना होता है 4, यानी कि आधार का मान कितना हो गया बाबू 4। आपको किसका मान पूछा है बाबू, देखो तो दूसरा कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कहेगा सर आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान कितना देखो तो बाबू 5। तो 4/5 कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा का आंसर क्या हो गया बाबू ऑप्शन ए। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अभी देखो मिति रेशियो का एक जैसा क्वेश्चन को हमने एक जगह रखा है ताकि आपका कंसेप्ट हो सके, फिर मिसलेनियस सब मिला जुला के क्वेश्चन भी लाए हैं हम लोग। तो अगर आप पहले कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे क्या दिया है बाबू, 5 sin थीटा बराबर 3। तो सर एक ही गो है, अरे बच्चा ये देखो ना गौर से, ये इधर है गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में होगा कि नहीं होगा, तो बोलेगा जी सर 3/5। आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो फिर आधार निकाल लो, आधार बराबर क्या होगा बच्चा, कहिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बाबू, तो कहिएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 माइनस 9 मतलब √16 और √16 का मान 4। यानी कि आप किसका मान निकालना देखो तो बाबू तीसरा क्वेश्चन में कहेगा सर कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, कहेगा सर आधार बटा कर्ण होता है। आधार कितना है बाबू 4 और कर्ण कितना है 5, 4/5 कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिए तो चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। इसका मान पूछा देखो तो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो इसको इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर पहले से था और ये प्लस है इधर आके क्या हो गया -1 और ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर टेन स्क्वायर थीटा होता है। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उससे पहले पांचवा क्वेश्चन करने के पहले देख लीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें हम। पांचवा क्वेश्चन क्या है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और यही फार्मूला का यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना सर, क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लीजिए। जैसे 9 कॉमन लिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, 9 बाहर तो क्या बचा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बचा कि नहीं बचा, प्लस 9 फिर बाहर चल गया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कहेगा 1 होता है सर। तो 9 एकम 9, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी। बच्चों अगर मेरा वीडियो पसंद आता जा रहा है तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाए, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएंगे तो हम लोग को लगेगा कि हाँ हम लोग का वीडियो किसी को पसंद आ रहा है, हम लोग और मेहनत करेंगे ताकि एक अच्छा नॉलेज आपको हम लोग दे सके। अगला क्वेश्चन चलते हैं छठा पे। छठा क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो तो छठा क्वेश्चन क्या है आपका, हाँ अभी फॉर्मूला पढ़े सेक स्क्वायर। देखिए
आप एक चीज जान लीजिए, साइन का संबंध साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कहेगा सर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। देखो तो सेक दिख रहा है, टेन दिख रहा है, थीटा जगह कुछ भी रह सकता है, ए भी रह सकता है, पी भी रह सकता है, क्यू कुछ भी, ये एंगल है, एंगल कुछ भी रह सकता है, एंगल का नाम ए बी सी डी थीटा वीटा कुछ भी रह सकता है, अल्फा बीटा कुछ भी रह सकता है। तो ये क्वेश्चन पहले लिखते हैं, छठा नंबर 8 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत बाबू, 8 है। कुछ कॉमन दिख रहा है, देखो तो बाबू, बोले हाँ सर दिख रहा है ना, 8 8 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत बच्चा 8। और अभी आप पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कहिएगा सर 1। तो 8 इसका मान 1, तो 8 इंटू 1 मतलब 8, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, कहिएगा सर बी। बी, ये तीन फार्मूला, एक और फार्मूला इसमें होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन फार्मूला आप अपने दिमाग में ऐसा पुट कीजिए कि आप सोते जागते सिर्फ यही फार्मूला दिखिए। त्रिकोणमिति में ये तीन फार्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है, तो आप दिमाग में ये तीन फार्मूला अच्छे से बैठा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं बहुत इजी भी है। हाँ, सातवां क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो तो सातवां, हाँ सातवां क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर है। देखिए साइन का उल्टा कौन होता है, तो कहेगा सर साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। कौन होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, तो कहिएगा सर साइन को लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक थीटा। समझा कि नहीं समझा। और इसी में अगर बोलेगा कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, तो कहिएगा सर कॉस थीटा जो उल्टा होता है वो सेक थीटा का होता है। तो कहिएगा सर कॉस थीटा को 1 बटा सेक लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चा, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 1 बटा सेक थीटा। और टेन थीटा जो उल्टा होता है, कहिएगा सर टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। तो यानी टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर 1 बटा कॉट थीटा। समझ गए बच्चा। तो साइन थीटा किसके बराबर है, तो कहिएगा सर 1 बटा, देखो तो 1 बटा कॉस। अब कॉसेक बोलेगा तो 1 बटा साइन, कॉस बोलेगा 1 बटा सेक, सेक बोलेगा 1 बटा कॉस, टेन बोलेगा 1 बटा कॉट, कॉट बोलेगा 1 बटा टेन। इन साइन थीटा किसके बराबर है, तो क्या कहिएगा 1 बटा कॉसेक थीटा के बराबर है। यहां तो कोई दिक्कत है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था सातवां। अगला क्वेश्चन चलते आठवां में। आठवां क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो तो गौर से। आठवां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ चलिए आठवां क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। और ये जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बिहार बोर्ड किसी ना किसी साल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप इतना कंसेप्ट लेके चले जाते हैं, यकीन मानिए त्रिकोणमिति में एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछेगा, कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में कंसेप्ट के साथ हम बैठा देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताएं ताकि आप उस चीजों को समझ के अपना क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। चलिए ये फॉर्मूला बेस है, अभी हम पढ़ाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो 1। तो सिंपल है, इसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, बस ये फार्मूला बेस्ड था, डायरेक्ट 1 मार के आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन 9वां नंबर देखिए तो बाबू, कॉट ए बराबर है। आप जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है, तो देखिए फार्मूला बताए थे कि टेन थीटा का मान साइन कॉस में क्या होता है, तो कहेगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार कॉट थीटा का मान साइन कॉस में कितना होता है, तो कहिएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अच्छा बच्चा हमको टेन का पूछ रहा है कि कॉट का पूछ रहा है, कॉट का पूछा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कहीं दिख रहा है, हाँ सर यहां दिख रहा है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा बच्चा, डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आप समझते रहिए, हमें पूरा कंसेप्ट खत्म कर देना है 9 नंबर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 10वां नंबर। हाँ गुड, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा, सब क्वेश्चन बनेगा। हाँ क्वेश्चन 9वां नंबर क्या है बाबू, देखो तो गौर से। हाँ
10वां नंबर क्वेश्चन देखिए तुम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान बताएं। हमने क्या बोला, अगर कभी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान पूछे तो सबसे पहला काम आपका लंब आधार कर्ण निकाल लीजिए। अगर ये तीनों आपको पता हो गया ना, कोई भी त्रिकोणमितीय रेशियो पूछे आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए पहले क्या क्वेश्चन दिया देखो तो बाबू, 5 cos थीटा बराबर क्या है, तो कहेगा सर 3 है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बहुत अच्छा से बोलिएगा 3/5, मतलब क्या है ये आधार और ये है आपका कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, तो कहेगा सर लंब हमको पता नहीं है, आधार पता है, कर्ण पता है और लंब पता नहीं है। तो लंब का फॉर्मूला बहुत अच्छा क्या होता है बाबू बता, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण का मान हो गया 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है बाबू 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, मतलब 16 हो गया। और 16 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि लंब का मान निकल गया। अब हम क्वेश्चन पे चाहिए, किसका मान पूछ रहा है, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा का मान क्या होगा, 3 tan थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं लाल बटा कक्का। आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो क्या हो जाएगा बाबू, लंब बटा आधार, यानी कि लंब बटा आधार। अब मान पुट कर दीजिए, लंब का मान कितना है, कहेगा सर 4 और आधार का मान कितना है, कहेगा सर 3, 3 से 3 कट गया तो क्या बन गया 4। कहीं ऑप्शन दिख रहा है 4, हाँ बी नंबर, क्या दिख रहा है बच्चा, बी नंबर। तो क्वेश्चन त्रिकोणमितीय रेशियो का कभी भी पूछेगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, इसी तरीका से क्वेश्चन सॉल्व आप करेंगे। 11वां क्वेश्चन चलते हैं, बहुत अच्छा है 11वां क्वेश्चन, उसी तरीका इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर हम आपसे हिंट दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे लगे कि आप समझ रहे हैं चीजों को। क्या है बाबू, 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 8/15। तो cot बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan का उल्टा आधार बटा लंब, कर्ण का मान निकाल लो, फॉर्मूला लगा के कर्ण का मान निकल जाएगा, फिर साइन ए का मान निकाल लो, बन जाएगा क्वेश्चन। कोई दिक्कत, बोलिए नहीं सर बन जाएगा। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे लगे कि आप लोग समझ रहे हैं, क्यों अगर आप समझ रहे हैं तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेस माना जाएगा, और आप नहीं समझ रहे तो ये इस वीडियो का कोई महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। हाँ 12वां नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। तो गलती कहां करता है, देखा, अच्छा फार्मूला वाला क्वेश्चन है, 1 गलत है। क्यों गलत है, फार्मूला रिकॉल करो तो बाबू क्या होता है, कहिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना सर, तो 1 तो मान लिया। बच्चा गौर से देखो क्वेश्चन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस है, तो उल्टे में क्या है, माइनस में बहुत दिक्कत है, माइनस में चेंज आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है तो अलग अलग लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, लेकिन माइनस वाले में एक्सचेंज नहीं करेंगे, जो फॉर्मूला है उसी को लिखेंगे। तो देखो ना बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। क्वेश्चन किसका मान पूछा है बाबू, कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, होता है इसका मान क्या होगा, ये पूछा है ना। चलो माइनस कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन लेंगे अंदर का साइन चेंज कर देगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो कहिएगा 1, -1 होगा ना कि 1 होगा। तो इतना जल्दबाजी मत कर दीजिएगा कि हाँ इतना इजी क्वेश्चन टक टक, तो ये सही है ना कि ये गलत है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, 13 नंबर 2019 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसका क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन का साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। किसका मान पूछा है? साइन थीटा का। साइन को इधर रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो कहिएगा सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? हमको स्क्वायर का मान नहीं पूछा है, किसका मान पूछा है? साइन। और हम जानते हैं कि जैसे स्क्वायर हटता है यानी कि वर्ग हटता है तो इधर जाके क्या हो जाता है? वर्गमूल। तो वर्गमूल लगा दिए, देखो तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है 1 1 माइनस कॉस यानी कि ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या होगा बाबू? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा, बनेगा भी। सेम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात का। क्या दिया हुआ है? 2 साइन थीटा बराबर 1। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो कहेगा सर 1/2। हम क्या बोले, जब भी त्रिकोणमिति अनुपात का क्वेश्चन हो तो लंब आधार कर्ण तीनों निकाल लो। लंब आधार कर्ण, ये क्या है? ये है लंब और ये क्या है? कर्ण। इसका मान नहीं पता है आपको, कहेगा सर आधार का। निकाल लो ना बच्चा। देख आप कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे लिख लिया कीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। लंब बटा कर्ण, आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहे हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण मतलब कितना हुआ? 4 माइनस 1 मतलब रूट, आधार का मान निकल गया। अब किसका मान पूछा बाबू? देखो तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 पुट कर रहे हैं 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब और इसका स्क्वायर है, लगा दो स्क्वायर, प्लस 3 आधार कितना देखो तो बाबू? आधार है √3 बटा लंब कितना है बाबू? लंब 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 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है। तो √3 का स्क्वायर मतलब 3, एक का स्क्वायर का कोई मतलब बनता नहीं है। 3 तिया 9 प्लस 3 मतलब 12। कहीं ऑप्शन दिख रहा है? हाँ ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 15 नंबर। हाँ आराम से देखिएगा, 15 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये लंबा क्वेश्चन, लेकिन है रूल वही, त्रिकोणमितीय अनुपात है। पहले लंब आधार कर्ण तीनों पता होना चाहिए। अगर पता चल गया पुट कर देंगे और जैसे इसमें पुट करेंगे आपका मान निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। पहले क्या दिया है बाबू? देखो तो गौर से, 3 cos a बराबर 2। तो cos a बराबर क्या होगा? कहेगा सर 2/3। कॉस बराबर क्या होता है बाबू? आधार बटा कर्ण। यानी कि आपको लंब नहीं पता, पहले लंब निकालो जल्दी से। तो लंब निकालो तो कमेंट बॉक्स में करते जाइए लंब का मान क्या होगा जल्दी में, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है बाबू? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब कितना बाबू? 9। 2 का स्क्वायर मतलब कितना? 4। √5, √5 का वर्गमूल नहीं निकलता, पुट कर दिए क्वेश्चन पे। इसका मान निकालना है ना, लिख दो क्वेश्चन। 2 sec स्क्वायर a माइनस प्लस 2 tan स्क्वायर a माइनस 7। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 सेक बराबर क्या होता है बाबू? अगर कंफ्यूज होता है तो बगल में लिख के हमेशा रखा कीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको ना हो। हाँ सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो लिख दो यहाँ पे कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कर्ण बटा आधार। 2 tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लिख दो बाबू लंब बटा आधार का होल स्क्वायर माइनस 7 मतलब 2। अब मान पुट करो, कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान बोलेगा सर 3 बटा आधार का मान कितना है? आधार का मान है 2, पुट कर दो प्लस 2। लंब का मान कितना है बाबू? √5। आधार का मान कितना है? कहेगा 2 होल स्क्वायर माइनस 7। चलो सबको गुना भाग करो। 2 3 का स्क्वायर मतलब 9 बटा 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 √5 का स्क्वायर मतलब 5, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 7। चलो 9 दूना 18 बटा 4 प्लस 10 बटा 4 माइनस 7। देखिए कितना अच्छा सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ है तो क्या है? एलसीएम लो तो बाबू 4 18 प्लस 10 माइनस 28 मतलब 28 माइनस 28 बटा 4
मतलब 0/4 मतलब 0। कहीं दिख रहा है 0? देखो तो, हाँ ये आंसर होगा। समझ गए? पुट करते जाइए, मान आसान से निकल जाता है। हाँ, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर वाई, तो कॉस थीटा का मान, वही फॉर्मूला, क्योंकि स्क्वायर ना दिखा है तो जानते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन थीटा का मान कितना है बाबू? वाई, स्क्वायर है तो लगा दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमको कॉस स्क्वायर थीटा का मान नहीं पूछा है, किसका मान पूछा है? कॉस थीटा का। तो ई स्क्वायर को हमको हटाना है, तो जैसे ही ये स्क्वायर हटेगा बराबर को सब जाके क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर। कहीं दिख रहा है? हाँ देखो ना यहाँ पे बी नंबर, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए 16 का बी। अब 17 पे चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान कितना होगा? टेन स्क्वायर और 1 दिख जाए तो याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। 1 प्लस टेन, इसको इधर ले आओ बाबू, तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमको सेक थीटा का हाँ मान पूछा है, किसका किसके मान बराबर होगा? तो गौर से देखिएगा, जैसे ही हटेगा इधर वर्गमूल होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? तो कहेगा सर वर्गमूल 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी का मान क्या किसके बराबर है? तो देखो तो बाबू, सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सेक ए का। थीटा की जगह पे ए है तो ए है, पी रहता तो पी रहता, क्यू रहता तो क्यू रहता, एंगल की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो इसका मान क्या हो गया? सेक ए। 17 का सी। अब चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 18वां नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? यानी कि साइन थीटा की जगह पे कितना रखना है? 90 डिग्री रख दो, 90 माइनस कॉस 90। और साइन 90 का मान कितना होता है बताओ तो? अगर आपको आ रहा है तो साइन 90 का मान कितना होता है? तो कहिएगा सर 1 माइनस कॉस 0 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान कितना होता है? तो कहिएगा 0। 1 माइनस 0 मतलब 1। कहीं दिख रहा है बाबू? देखो तो, हाँ सी नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टेबल याद होना चाहिए। अगर टेबल आपको नहीं आता है त्रिकोणमिति का बनाने के लिए कि साइन 0 का मान कितना, याद भी नहीं होता, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। हमने टेबल बनाने भी सिखाया है अपने पिछले वीडियो में जाके कि टेबल अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो घबराइए नहीं। हमने बताया कि साइन 0 का मान कैसे निकालेंगे, साइन 30 का मान कैसे निकालेंगे, कॉस 30 का मान कैसे निकालेंगे, tan 45, सभी टेबल हमने अच्छे तरीका से बताया है। आप जाके उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अन्यथा 25 तारीख से हम एक महा मैराथन क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहले त्रिकोणमिति पूरा खत्म करेंगे, फिर द्विघात समीकरण खत्म करेंगे, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन खत्म करेंगे, ताकि जो बड़ा चैप्टर है आपको एक अच्छी तरीका से हम खत्म करके दे सकें। चलिए अब आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? यदि 4 tan थीटा बराबर 4, तो tan थीटा बराबर क्या होगा बाबू? तो कहेगा 4/4। इससे ये कट गया तो tan थीटा बराबर क्या हो गया? 1। अच्छा एक बात बता तो बाबू, tan थीटा इधर है, tan थीटा में किसका मान 1 होता है? तो टेबल में जाके देखना 0 का होता है कि tan 30 का होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। यानी कि 1 की जगह पे tan 45 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितना निकल गया? कहेगा सर 45 डिग्री। लो आंसर कहीं दिख रहा है? हाँ बहुत अच्छा। कमेंट आप समझते जाएं तो इमोजी लगाते जाइए, ताकि हमें लगे कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ मेरा वीडियो किसी ना किसी को एक नॉलेज दे रहा है।
इससे हमें एक एनर्जी मिलता है और हम आगे और वीडियो बनाने के लिए आपके लिए कोशिश करते हैं। तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाए। 20 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। क्या है बाबू? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, फार्मूला है बाबू। क्या फार्मूला है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 होता है। वही थीटा की जगह पे ए है तो इसका मान डायरेक्ट लिखिएगा, क्या होगा? बोलेगा सर इसका मान क्या होगा बाबू? तो कहेगा सर सी। क्या होगा इसका मान? सी। सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए tan 45 cot 40। अच्छा एक चीज और जानिए, tan और cot का रिश्ता दिया हुआ है। अब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री दिया हुआ है। क्या बोले हम? tan का संबंध cot के साथ, किससे? गौर से देखिएगा, sin का संबंध cos के साथ, tan का संबंध cot के साथ और sec का संबंध cosec के साथ। अगर इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आएगा तब, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आएगा तब, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आएगा तब क्या फॉर्मूला बनता है बाबू? तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, tan कॉट में बदलता है, कॉट tan में बदलता है, सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में बदलता है। कहीं सर कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो कहना ये चाह रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा tan 90 माइनस थीटा, चौथा कॉट 90 माइनस थीटा, पांचवा सेक 90 माइनस थीटा और छठा कॉसेक 90 माइनस थीटा। साइन किस में बदलेगा? कॉस। तो अगर यहाँ थीटा है तो थीटा, अगर यहाँ ए है तो ए, यहाँ पी है तो पी, यहाँ डी है तो डी, यहाँ 2a है तो 2a। तो साइन किस में बदलेगा? कॉस। तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस। और यहाँ थीटा है तो थीटा। कॉस किस में बदलेगा? कॉस साइन में बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा बाबू? साइन थीटा। tan किस में बदलेगा? कॉट में। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? तो कहिएगा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा बाबू? तो कहिएगा सेक थीटा। हाँ चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। tan 45 cot 40 दोनों का सम 90 है कि नहीं है? अगर जी है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। चलिए किसी एक को चेंज करना, चाहे इसको चाहे इसको, दोनों को चेंज मत करना। अगर इसको चेंज किए तो इसको मत करना, इसको चेंज किए तो इसको मत करना। सेम कंडीशन, साइन कॉस में रहेगा तो साइन को करना तो कॉस को मत करना, कॉस को करना तो साइन को मत करना, tan को करना तो कॉट को करना मत करना, कॉट को करना तो tan को मत करना, सेक को कीजिएगा तो कॉसेक को मत कीजिएगा, कॉसेक को कीजिएगा तो सेक को मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पहले देखते क्या है। tan 50 प्लस cot 40, कोई दिक्कत? गौर से समझिएगा। tan 90 में से कितना घटा दें कि 50 हो जाएगा? तो कहेंगे सर 90 माइनस 40। 90 में से अगर 40 चला गया, 90 माइनस 40 तो कितना बचेगा? 85 तो आ रहा है, tan 85 तो लिखल है यहाँ पे। tan 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 मतलब tan 50। चलिए प्लस cot 40 रहने दो बच्चा। tan, अब देखिएगा यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? तो कहेगा सर cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cot, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? 40 प्लस, कहा गया? नहीं tan में लाना था, कोई बात नहीं, कर लेते हैं पहले। cot 40 तो क्या हो जाएगा आपका? 2 cot, नहीं इसको पहले इसको देखिएगा। tan में हमको आंसर लाना है तो tan को रहने दीजिए, tan को रहने दीजिए। tan 50
प्लस इसको चेंज किया क्योंकि आंसर हमको ऐसा दिख रहा है। हाँ, तो क्या हो जाएगा 1090 cot 90 माइनस, अच्छा 90 में से कितना घटा दे कि 40 हो जाए, तो ऐसा 90 में से 50 घटा दीजिए तो 40 हो जाएगा। 90 माइनस 40, 90 माइनस 50 40, cot 40 यहाँ पे वही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो बाबू tan 50 प्लस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, कहेगा सर tan थीटा होता है, तो tan की जगह पे रख दो बाबू tan, और थीटा की जगह पे क्या है 50, तो tan 50 यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 तो 1 प्लस 1 2 tan 50 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी होगा। यहां तक समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन 22 नंबर, 3a बराबर 30 डिग्री। क्या है बाबू? 3a बराबर 30 डिग्री। क्या है आपका? 3a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर क्या होगा 90/3, तो कट गया, तो a बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है साइन a, मतलब a की जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताते रहेगा। साइन 30 का मान कितना होता है, तो क्या बोलिएगा 1/2, यानी कि डी नंबर, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। यहां तो कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मान आप बताते जाइएगा। मान क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन मान पे है, टेबल पे याद है, बन जाएगा बहुत इजी तरीका से। सेक स्क्वायर 45 माइनस 2, तो इसका आंसर बताते जाइएगा। सेक 45 का मान कितना होता है, तो कहिएगा सर सेक 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 2 माइनस 2 मतलब 0। ये आपका आंसर है। 0 दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? 24 नंबर। हाँ 24 नंबर क्या है देखो तो, 2 sin a बराबर 2, तो साइन a बराबर क्या होगा बता तो गौर से, 2/2। ये 2 नीचे आके भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, कट गया, तो साइन a बराबर क्या हो गया 1। अच्छा साइन थीटा में बताइए, तो साइन थीटा में किसका मान 1 होता है, तो एक 90 डिग्री का, तो साइन 90 डिग्री, साइन से साइन, तो ए का मान कितना आ गया 90 डिग्री। कहीं दिख रहा है देखो तो बाबू? हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब 25वां क्वेश्चन चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, उतना दिमाग मत लगाइएगा। थीटा का मान रखो, फिर काटो छाटो, उससे नहीं, साइन स्क्वायर अच्छा पुट कीजिए। हाँ सिंपल है। 25 नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है आपका 45 पुट कर दो, कॉस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। अच्छा कॉस 45 का मान कितना होता है, कहेगा सर 1/√2, चलो लिख दो, होल स्क्वायर लगा दो, माइनस इसका भी मान कितना होता है 1/√2, होल स्क्वायर लगा दो, ये प्लस में है ये माइनस में है, काट दो, तो क्या हो जाएगा आपका 0। 25 का क्या हो जाएगा आपका सी, 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। एंड लास्ट 5वां क्वेश्चन बचा है, चलिए अब उसको खत्म करते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे। 26 नंबर, हाँ इजी क्वेश्चन है, टेबल याद है बन जाएगा, नहीं याद है तो घबराइएगा नहीं, टेबल हमने बनाने सिखाया, आप जाके टेबल जाके देख सकते हैं। टेबल हमने बहुत अच्छी तरीका से बताने सिखाया कि टेबल का मान कैसे निकालेंगे। किसका मान निकालना है बाबू, साइन स्क्वायर 45 का, साइन स्क्वायर साइन 45 का मान कितना होता है, तो क्वेश्चन क्या है आपका साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर लगा दो, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है ना, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और √2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा √2 गुना √2 मतलब √4, और √4 का मान कितना होता है यानी कि 1/2। कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पे ऑप्शन बी में। चलिए अगला पाई बटा, अब ये क्या दिख रहा है पाई, तो देखिएगा पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है बाबू 180 डिग्री।
पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है बाबू 180 डिग्री। पुट कर दो ना पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3। चलो कॉस 180 बटा 3 काट दो इसको 60 डिग्री, यानी कि कॉस किसका मान पूछ रहा है 60। तो आपके लिए इजी था, बस खाली पाई का मान रख दिया था इसलिए कंफ्यूज हो गए थे। तो कॉस 60 का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा कॉस 60 का मान 1/2 होगा। कहीं दिख रहा है, हाँ। तो याद रखिएगा पाई का मान कितना होता है, तो कहेगा 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन 28 नंबर। अभी हमने इसका बताया है कि अगर दोनों tan का संबंध किसके साथ है cot के साथ, अब दोनों का सम जोड़ो तो बाबू 26 और 64 6 4 10 1। हाँ पीछे भी हमने कराया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहिएगा सर cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कहिएगा सर tan थीटा। यही यूज करेंगे हम। हमने क्या बोला था चाहे इसको चेंज करो चाहे इसको, किसी एक को चेंज करो, या तो इसको या दोनों को चेंज नहीं, या तो इसको या तो इसको। चलो क्वेश्चन लिखते हैं पहले tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री। कोई दिक्कत, चलिए ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं हम, tan लिख दिए। अच्छा 90 में से कितना घटा दे कि 26 आ जाए, तो 90 में से अगर 64 घटा दे तो कितना आएगा 26। बोले कैसे सर, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 26, इसको क्या लिख सकते हैं 26 को, 26 अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसको लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, 90 माइनस 64 दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, तो क्या होगा बाबू 90 माइनस 64 बटा क्या होगा आपका cot 64। अभी आप पढ़े हैं tan 90 माइनस थीटा की जगह 64, तो क्या बनता था cot थीटा, तो cot और थीटा की जगह यहाँ पे क्या है 64 बटा cot 64। ऊपर से कट गया दोनों तो क्या बच गया 1, यानी कि 1 कहीं दिख रहा है बाबू, हाँ 28 का आंसर क्या होगा ए नंबर। चलिए 29 फॉर्मूला बेस अभी पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है a, कहीं दिख रहा है cot, हाँ 29 का सी। और लास्ट क्वेश्चन आज का जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हाँ कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, और इसका मान आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, क्योंकि हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं। और 25 तारीख शाम 3 बजे, 25 तारीख शाम 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा मैराथन क्लास शुरू होगा। उसमें त्रिकोणमिति पूरा कंसेप्ट प्लस सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ये सभी का 3 घंटा में हम अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको एक अच्छा स्कोर ला के दे सके। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।